उस हादसे वाली रात को मैं अपने खलासी विनोद के साथ सामान पहुंचाकर घर वापस आ रहा था तो रास्ते में एक जगह हमें कुछ लोग बैठे हुए नजर आए। जब ट्रक की रोशनी उन पर सही से पड़ी तो पता चला कि एक आदमी, औरत और उसके साथ एक छोटा बच्चा है जो हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। मैंने उन्हें लिफ्ट देने से पहले पूछा, कहाँ जाना है आप लोगों को? तो इस पर उस आदमी ने कहा, बाबूजी केवाड़ी गांव के मोड़ पर छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। केवाड़ी गांव आगे 5 किलोमीटर पर ही पड़ता था और हमें भी उधर से ही गुजरना था। हमने उन्हें ट्रक में बिठा लिया। जब वो लोग ट्रक में बैठे तो मेरी नजर घूंघट ओढ़े उस औरत के चेहरे पर पड़ी जो काफी जवान थे, मगर उसका खसम उसकी उम्र की तुलना में काफी ज्यादा था। मुझे लगा जरूर साले की सरकारी नौकरी होगी। जब मैंने बातों बातों में पूछा तो उसने बताया कि वो राजस्थान के एक बिजली विभाग में कार्यरत है। मतलब कि मेरा अंदाजा सही निकला। खैर हमारे बीच फिर कोई बातचीत नहीं हुई। मैं अपने ट्रक ड्राइव करता रहा। तभी तकरीबन 2 किलोमीटर के बाद ट्रक एकदम से बंद पड़ गई। ट्रक के अचानक से बंद पड़ने का कारण कुछ समझ में नहीं आया। तभी विनोद ट्रक से उतरकर नीचे देखने लगा। फिर जब वो ट्रक की जांच करता हुआ ट्रक के सामने आया तो अचानक ही वो जोर से चिल्ला उठा। मैं इससे पहले विनोद से पूछता कि क्या बात है कि ट्रक एकदम से अपने आप चल पड़ी और विनोद को कुचलते हुए आगे चली गई। मैं अब अंदर तक हिल चुका था और तभी मैंने तुरंत ही ब्रेक लगाई और नीचे उतरकर पीछे विनोद की तरफ भागा। विनोद का सर चूर चूर हो गया था और पूरे शरीर के परखच्चे उड़ गए थे। मैं वहीं बैठकर रोने लगा कि तभी मुझे किसी के हंसने की आवाज आई। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वही परिवार जिन्हें हमने लिफ्ट दी थी वो पीछे खड़े होकर हंसे जा रहे थे। उन लोगों को ऐसे हंसते देख मैं उनसे गुस्से में बोला, तुम लोग क्या पागल हो जो किसी के मरने पर हंस रहे हो? मेरे ये कहने पर भी उनकी हंसी बंद नहीं हुई और वो हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं उन्हीं की तरफ देखे जा रहा था कि तभी मुझे ये एहसास हुआ कि उन लोगों को भी बहुत चोट आई है। जहां उस आदमी के सर से खून बह रहा था तो वहीं उस औरत के कपड़े इस कदर फटे हुए थे कि उसका एक एक अंग साफ दिखाई दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनकी ये हालत कब हुई कि तभी मुझे ट्रक के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने ट्रक की ओर देखा तो ट्रक रिवर्स में ही मेरी ओर आ रहा था। मैं तुरंत ही खड़ा हुआ और वहां से भागा, मगर ट्रक अभी भी मेरे ही पीछे पीछे आए जा रहा था। मैं समझ गया कि जल्दी सड़क से मुझे हटना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी ऐसे ही मारा जाऊंगा। मैं सड़क से हटकर जंगल के भीतर घुस गया। मैं भागते भागते जंगल के दूसरी तरफ निकला जहां कुछ ट्रक वाले आपस में बात करते हुए खड़े दिखाई दिए। जब उन लोगों की नजर मुझ पर पड़ी तो उन्होंने पहले तो मेरे को पानी दिया और मेरे परेशान होने की वजह पूछी। सारी बातें बताने पर उन्होंने बताया कि वो परिवार बहुत पहले ऐसे ही लिफ्ट के चलते मारे गए थे, जिसमें उनके साथ बहुत बुरा हुआ था और सिर्फ उस एक हरामी ट्रक ड्राइवर के चलते वो परिवार आज भी भटक रहा है और अपना बदला ट्रक ड्राइवरों से ले रहा है। उस रात तो मैं बच गया, मगर मेरा ट्रक मुझे अगले 7 दिनों तक नहीं मिला। काफी छानबीन करने के बाद जब ट्रक मिला भी तो वो उस कंडीशन में नहीं था कि उसे मैं रोड पर चला सकूं।